अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मौजूदा हुकूमत का रात के अंधेरे में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अमूमन ये ऐसे ही है कि ये हुकूमत रात के अंधेरे में जो काम करती है वो करती है। कल मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत के वफ़द ने मुलाकात की थी कि आज जो पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की जा रही है उसमें मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ दें। लेकिन हुआ ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका, तो एक मरतबा फिर से आईनी तरमीम डिले कर दी गई है और सारे के सारे हुकूमत के जितने भी अरकान हैं, लोग हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के घर एक मरतबा फिर से इकट्ठे हुए हैं ताकि मौलाना फजलुर रहमान को रजामंद किया जाए, उनको अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिवायत को इस दफ़ा तोड़ेंगे, क्या कानून का साथ देंगे? क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिलकर वोट दे भी देते हैं आईनी तरमीम के लिए, तो उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक ये आईनी तरमीम कलअदम करार दे दी जाएगी। और अगर ये आईनी तरमीम हो भी जाती है तो जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ये आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट की एक समात की मार है और ये आईनी तरमीम कलअदम करार दे दी जाएगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें की जा रही हैं, वहाँ पर एक एक दो दो वोट के लिए ये हुकूमत अब मिन्नतों पर आ गई है। अख्तर मेंगल साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है, बात देखिए सिर्फ 2 वोट की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद अख्तर मेंगल साहब को फ़ोन कर रहे हैं। आगे से अख्तर मेंगल साहब का जवाब ये था कि 2 वोट आप ही के हैं, लेकिन इन 2 वोट्स के बदले में आपको 2000 मिसिंग पर्सन को लाना होगा, ढूंढ कर लाना होगा। तो ये शर्त अख्तर मेंगल साहब ने रखी है हुकूमत को 2 वोट देने के लिए। इससे पहले भी मैं अगर आपको तारीख बताऊं तो अख्तर मेंगल साहब ने 2019 में जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलने जा रही थी, तब भी अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा था कि 2000 मिसिंग पर्सन को जो है वो छुड़वाया जाए, तो जो 2 वोट्स हैं मैं तब दूंगा। अब भी उन्होंने ये बात की है कि मेरे 2 वोट्स आप ही के हैं, बस बात ये है कि 2000 मिसिंग पर्सन को छोड़ दिया जाए, छुड़वा लिया जाए। तो बात वही है, एक मुहावरतन इसको देखा जाए कि जब आपको काम हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अब हुकूमत का वही हिसाब हो चुका है कि एक एक दो दो सीट्स के लिए हुकूमत मरी जा रही है और मिन्नतों पर आ गई है। अब मौलाना फजलुर रहमान पर सारी की सारी गेम बेस करती है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को वोट देते हैं या ऐसा अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। क्योंकि कल भी हुकूमती वफ्द की उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन आज अभी तक मौलाना फजलुर रहमान का ये फैसला नहीं हो सका कि वो हुकूमत के साथ है या ओपोजिशन पार्टी में है। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के घर लोग भिजवाए गए हैं जो उनके साथ फिर से मुलाकात करेंगे, मीटिंग्स होंगी। मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए बार बार कोशिशें की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरीके से मौलाना साहब उनके साथ मिल जाए और आईनी तरमीम ले आई जाए और काजी फायज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। तो अंदाज़ा करें कि अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर सामने आई है कि 8 जजेस को बाकायदा लालच दिया जा रहा है। सदीक जान की जानिब से, सीनियर यूट्यूबर है, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उनको लालच दी गई है कि आपकी भी मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी। लेकिन जो 8 जजेस हैं उन्होंने कहा है कि हमें अपनी नहीं चाहिए मुद्दत में तोसी, आप रहने दें। क्योंकि मैंने पहले भी आपको अपने एक वीलॉग में बताया था कि काजी साहब शो ये करवा रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस तरह के मामला निकाल रहे हैं कि फी लोग खास स्पेशली मुझे एक्सटेंशन नहीं दी गई, बाकी लोगों को मिल रही थी तो मुझे एक्सटेंशन दी गई है। इस तरह की ऑफर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जा रही है कि आपको भी 3 साल के लिए एक्सटेंशन देंगे, लेकिन जजेस नहीं मान रहे। तो इस तरह हुकूमत अंदर खाते वारदातें डाल रही है कि आईनी तरमीम हो जाए। आज टाइम था कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा था कि आज आईनी तरमीम होगी, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन एक बेंच पर नहीं हो सके, उनका इत्तेफाक नहीं हो सका।
मार्केट दोबारा से रोकने लगी है मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए। आज पहले टाइम दिया गया था दिन 11:30 बजे का, आईनी तरमीम की जाएगी, बिल पास किया जाएगा, लेकिन जब देखा सूरत देखी कि ऐसा नहीं हो सकता, हुकूमत की तरफ से तो दावा बार बार यही किया जा रहा है हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। तो भाई अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप आईनी तरमीम करें। तो बात वाज़ेह यही है कि आपके नंबर पूरे नहीं हैं, आपके बंदे पूरे नहीं हैं। पाक हुकूमत को बेसिकली पार्लियामेंट में 64 वोट्स की ज़रूरत है और कौमी असम्बली में 224 की, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, उसके बावजूद आईनी तरमीम नहीं लेके आई जा रही और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं। तो अगर भाई आपके नंबर पूरे हैं तो आप आईनी तरमीम करें। मौलाना फजलुर रहमान की बार बार मिन्नतें तरले करने का मकसद यही है कि इनके नंबर पूरे नहीं है। हुकूमत सिर्फ अपनी जानिब से बातें सुना रही है, बातें झाड़ रही है कि ओपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा आपके लिए अंडर प्रेशर लाने के लिए। लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिवायत को बरकरार रखते हैं या इस दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान कानून का साथ देते और आईनी तरमीम पास नहीं होने देते। लेट्स सी क्या होता है, इस हवाले से आपको अपडेट भी रखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपसे चलो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।